गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल सब पूरा पढ़ चुके हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे। तो हमारी फर्स्ट फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जितने भी स्पॉन्ज होते हैं वो सब आते हैं। स्पॉन्ज में सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में, फूड को इकट्ठा करने में, रेस्पिरेशन में और रिमूवल ऑफ वेस्ट। और क्योंकि इसके पास एक ही उसके पास माउथ और एनएस अलग अलग नहीं होता, इसके पास एक ही चीज़ होती है, तो वो उसके एंटर भी फूड उसी पाइप के थ्रू करता है और रिमूवल भी उसी पाइप के थ्रू होता है। फिर आता है इसमें सबसे पहले ऑस्टिया के अंदर एंटर करता है फूड, फिर स्पॉन्जोसील में, फिर उसके बाद ऑस्कुलम, फिर ऑस्कुलम से अब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वेस्ट ऑफ मटेरियल निकलता है स्पॉन्जोसील से, फिर ऑस्टिया से, फिर माउथ से बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद है कॉर्नर साइड सेल्स। जो कॉर्नर साइड सेल्स होती हैं वो क्या होता है, इनको सपोर्ट, इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील में और कैनाल्स में, और यह इसकी पॉरीफेरा की बॉडी को सपोर्ट करती हैं। होता है इसमें डाइजेशन जो होता है इंटरसेलुलर होता है, बॉडी के अंदर होता है। और जो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इसके स्पेकुलास और स्पॉन्जस फाइबर होते हैं। जो स्केलेटल्स होते हैं जो उनकी बॉडी के प्रेजेंट जितने भी प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जस फाइबर्स और स्पेकुलास होते हैं, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जन फाइबर्स। इसमें हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है सेक्स आर नॉट सेपरेट। जो सेक्स होंगे एक ही बॉडी के प्रेजेंट होंगे, बॉडी पे मेल और फीमेल पार्ट एक ही जगह, मतलब जो सेक्स आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, सेक्सुअली भी होता है। तो एसेक्सुअली जो था फ्रेगमेंटेशन बहुत नॉर्मल है। एसेक्सुअली में सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन ही होता है। सेक्सुअली में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड गैमेट ऑफ फ्यूजन सेक्सुअली में होता है। फिर इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। जो साइकॉन होता है इसका नाम साइफा है, और जो स्पॉन्जियम है वो उसका हेल्प करते हैं बाथ स्पॉन्जेस। हम बाथ स्पॉन्ज में जो घर में जो हम लाते हैं उसको यूज़ करते हैं। जो स्पॉन्जोसिला फ्रेश वाटर होता है, और जो स्पॉन्जिला होता है वो हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। सेकंड फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या होता है, उसके पास निडेरियन, तो निडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा को हम निडेरियन भी बोलते हैं। सी हमारा साइलेंट होता है इसमें। और इसका लीव और हैबिटाट्स पर देख लेते हैं। सबसे पहला एक्वेटिक होता है, वाटर में लिव करता है। मोस्टली जितने इसमें मराइनी होते हैं, सेंसिल का मतलब कि इमोबाइल, की मूवमेंट नहीं करते हैं। कुछ जो होते हैं सेंसिल होते हैं, मूवमेंट नहीं करते और फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है। फिर निडोब्लास्ट क्या होता है, निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स क्या होते हैं। निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स एक ऐसा, इनके पास एक ऐसा मतलब कि पॉइजन होता है इसके न्यूमोसाइट्स होते हैं। और वो क्या करते हैं कि किसी भी जो अदर ऑर्गेनिज्म हो उनको कैप्चर करते हैं और वो उसकी बॉडी में रिलीज कर देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो स्ट्रिंग ऑफ कैप्सूल न्यूमोसाइट्स होते हैं निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स में, और वो प्रेजेंट होते हैं उसके टेंटिकल और बॉडी पे, वो कैप्चर करते हैं एंड उसको में रिलीज कर देते हैं और उसकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। हिस्टोम क्या आता है, हिस्टोम क्या आता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसमें कि गैस रिलीज करता है। हिस्टोम क्या होता है, मुंह के माथ के पास ही स्टोम होता है, उसे बोलते हैं हमें स्टोम, हिस्टोम। इसमें डाइजेशन क्या होता है, एक्शन भी होता है, इंटरसेलुलर भी, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। इसमें कोरल सेल जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती हैं। जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटल जो होती है उसकी कोरल सेल से बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीमार्फिज्म शो करता है ये। ठीक है। और इसमें क्या आता है, एक पॉलिप होता है, एक मेस्जुआ होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका अल्टरनेशन जनरेशन होता है इसके अंदर। जो पॉलीमार्फिज्म अल्टरनेशन जनरेशन होता है इसमें मेटाजेनेसिस होता है ओब्लिया में। तो पॉलिप क्या होता है, सेंसिल होता है, इमोबाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है और सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसमें हमारा हाइड्रा आ जाता है, इसके मुंह पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेस्जुआ होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ऐसे करके उसके ऐसे ये ऐसे होता है मेस्जुआ, अम्ब्रेला शेप, फ्री स्विमिंग होता है, इजीली नॉर्मल के। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रा और एस्ट्रीमा, और इसका है मेस्जुआ का ऑरिला और जेलीफिश। फिर क्या होता है, पॉलिप से मेस्जुआ बनता है तो एसेक्सुअली बनता है, फिर मेस्जुआ से पॉलिप बनता है तो सेक्सुअली बनता है। ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप से मेस्जुआ बनेगा तो एसेक्सुअली होगा, मेस्जुआ से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली होगा।
अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फिलिप्सियम जो पॉटर जो मैन वॉर में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब प्रोटीओड द मैन वॉर। एस्ट्रीमा होता है जो सी एनोम होता है, पेंटुल जो सी पेन बोलते हैं, और गॉर्जियन इस सी फैन बोलते हैं, और मेडियन को ब्रेन कोरल बोलते हैं। ये कॉमन नेम्स हैं इनके। हमारा थर्ड है फाइलम्स टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या होता है, सी एंड कॉर्न जेलीस होती है। सी वॉलनट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, उसके पास ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके पास 8 प्लेट्स हैं। जो प्लेट्स होती हैं उसको लाइट एमिटिंग में प्रॉपर्टी में हेल्प करती है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। फिर इसके आता है, इसका रेडियस सिमेट्री भी होता है। रेडियस सिमेट्री में क्या होता है कि हम इसको उसे कट करेंगे, 2 इक्वल हाफ से किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक मेसोगिलिया। जो मेसोगिलिया जो अनडिफरेंशिएट लिगनिंग होती है। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इनसे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होती हैं जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन, अभी मैंने दिखाया बना के। फिर क्या होता है, डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। बायोल्यूम्स क्या होता है, बायोल्यूम्स का मतलब लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके स्टार लगाना चाहिए। इस बायोल्यूम्स है लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी। हर्माफ्रोडाइट का मतलब सेक्स आर नॉट सेपरेट। और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और जो क्या फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल वाटर पर डिपेंडेंस होता है, इंटरनल जो होता है वो तो बॉडी के अंदर होता है, जो एक्सटर्नल होता है वाटर डिपेंडेंस होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फिर इसके एग्जांपल हैं टीनोप्लाना एंड प्लूरोना, ठीक है। फिर आते हैं हमारा प्लेटिहेल्मिन्थस, ये हमारा नेक्स्ट फाइलम है। प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या होता है, डॉर्सल वेंट्री फ्लैटेंड बॉडी होती है जो उसके फ्लैट वॉर्म से जो प्लेटिहेल्मिन्थस का जनरली प्लेटी मतलब फ्लैट वॉर्म होती है, उनकी फ्लैट बॉडी होती है तो फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। और एंडोपैरासाइट्स होते हैं, तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो आउटर बॉडी से करते हैं, और जो एक्टोपैरासाइट होता है वो इनसाइड बॉडी के जाते हैं, और जो एंडोपैरासाइट आउटर बॉडी पे लिव करते हैं एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के। जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री होती है, इसको एक ही प्लेन से काट सकते हैं, आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट होंगे इसके। और ट्रिपल प्लास्टिक में एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों होगी। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, जो सिलोमेट जो क्या होते हैं, एसिलोमेट का मतलब उसके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टिश्यू से जुड़ के ऑर्गन बनते हैं, जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है हुक एंड शकर्स। इसकी इंपॉर्टेंट फर्क जो हुक एंड शकर्स उनके प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है तभी वो किसी भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स के बॉडी पे अटैच हो पाते हैं हुक एंड शकर की वजह से। और जो क्या होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन थ्रू बॉडी सरफेस के। इसके बाद जो फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती है हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर रेगुलेशन, वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का हेल्प होते हैं। फिर आते हैं हर्मोफ्रोडाइट होते हैं ये, और ये जितने भी होते हैं हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। और इसकी डेवलपमेंट जो होती है वो मैन स्टेज में होती है, जिसकी डेवलपमेंट होती है मैन स्टेज में होती है। फिर ऐसे इनडायरेक्ट फिर डायरेक्ट फिर बहुत सारी स्टेज आती हैं, इसके बाद फिर उसकी होती है। फिर प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया का रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेटिहेल्मिन्थस की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके बाद रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, कि कोई भी बॉडी पार्ट कटने के बाद फिर वो ग्रो हो जाता है, तो उसे रीजनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है टेनिया जो टैपवॉर्म एंड फैसियोलाइजर लीवर हो फ्लू। इसमें नोट दे रखा है ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन द वाटर एंड मिनरल आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो वाटर और मिनरल को बैलेंस करता है आउटसाइड द बॉडी।